दोस्तों आज की संडे वीडियो में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, हर संडे की तरह इस संडे भी आपके कई सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। तो दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त स्वराज शर्मा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल से जुड़े नहीं हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। तो यहाँ देखा जाए क्या है कि एनोस में जो है आप जैसे कई सारे विद्यार्थी है जिनके एनोस की पढ़ाई को लेकर कई सारे सवाल होते हैं। अपना तरह तरह के सवाल होते हैं और उन सवालों के जवाबों को बताने वाला कोई होता नहीं है। और अगर कोई होता भी है तो फ्री में हेल्प नहीं करता है। अगर जवाब देता भी है, हेल्प करता भी है, तो होता क्या है कि उसका जो भी बनता है उसके ऊपर विश्वास भी नहीं कर सकते कि वो सही बता रहा है कि गलत बता रहा है। तो ऐसे में देखा जाए हमारा यूट्यूब चैनल शर्मा टेक लर्निंग सेंटर जो देश का नंबर 1 चैनल है एंड उसके पढ़ाई को लेकर, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी हेल्प करता है, आपके सवालों के जवाबों को बताता है। तो दोस्तों यहाँ पर हर संडे हमारा यूट्यूब चैनल शर्मा टेक लर्निंग सेंटर की कम्युनिटी में एक पोस्ट किया जाता है जिस पर आप अपने सवाल पूछते हैं और उन सवालों के जवाब मिलते हैं आपको जो है संडे वीडियो में। तो चलो दोस्तों आज की संडे वीडियो शुरू करते हैं। आपके सवाल हमारे जवाब। पहला सवाल जो कि हमारा बनता है चौधरी आकाश। इनका सवाल बनता है, नमस्ते सर। सर मैं अप्रैल 2019 में 10th पास कर चुका हूँ और सर मैथ सब्जेक्ट में SYC आया था और सर मैंने जून परीक्षा के लिए फीस सबमिट की थी और मैथ में पास भी हो गया, 64 अंक आए हैं। लेकिन सर मेरे रिजल्ट के नीचे IMPR शोर हो रहा है और सर मैं 2019 वाली मार्कशीट पर 12th भी पास कर चुका हूँ। इससे भविष्य में मेरी 12th पर कोई गलत प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, प्लीज़ रिप्लाई सर। तो यहाँ देखा जैसे कि आप कहना चाहते हैं कि आपने एनो से 10th पास करी 2019 में और उसमें क्या आता है कि आपका जो पास हो गए थे लेकिन आपने जो है मैथ में पास नहीं होते तो उसका आपने जो एग्ज़ाम फीस पे किया और जब जून में यहाँ पे हमारे पास उसका रिजल्ट आया तो अब जब ऑलरेडी पास थे, आप ऑलरेडी पास थे और आपने अलग से एक सब्जेक्ट की अपने एग्जाम फीस पे करी है तो वो IMPR आया है। इसलिए आया क्योंकि वो क्या है, किस में काउंट किया जा रहा है, इम्प्रूवमेंट में। तो इम्प्रूवमेंट में काउंट किया जा रहा है इसलिए वो हमारे पास शो कर रहा है इम्प्रूवमेंट। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क यहाँ पे आपका पड़ता है यहाँ पर जो जैसे कि आप कह रहे हैं कि आपने 2019 में आपने 10th भी करी है और 12th भी करी है, तो जो कि क्या गलत है क्योंकि एक ही टाइम पर आप जो 10th भी और 12th भी नहीं कर सकते। तो यहाँ देखा जाए कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ को लेकर प्रॉब्लम जरूर आएगी, तो किसी ना किसी चीज़ को आपको ठीक करना ही पड़ेगा। तो इस चीज़ का आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगला सवाल जो कि हमारा बनता है राजेंद्र नायक। तो राजेंद्र नायक इनका सवाल बनता है, सर जरूरी है एनओएस की बुक्स ले हम NCERT पढ़ के पास नहीं हो सकते हम। तो यहाँ देखा जाए कि अगर आप सोचते हैं कि NCERT की बुक्स या कोई दूसरे बोर्ड की अगर बुक्स अगर लेते हैं और उसको पढ़कर आप एनओएस की तैयारी करते हैं तो यहाँ पर जो है आपको पास होना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो एनओएस की जो बुक्स है वो अपना NCERT या दूसरे तरह की जो भी बोर्ड होते हैं उनसे काफ़ी अलग है। क्योंकि यहाँ पे हमारा जो एनओएस की जो बुक्स है जैसे क्लास 12th की जो बुक्स है उसमें 11th और 12th दोनों के कुछ कुछ चैप्टर को मिलाकर कुछ कुछ टॉपिक को मिलाकर बनाए गए अपना बुक्स है, तो जो कि काफ़ी अलग भी है और काफ़ी आसान भी है। अगर आप एनओएस की बुक से ही अपनी तैयारी करते हैं, अगर आपको एनओएस की बुक्स अगर नहीं मिलती हैं, एनओएस को लेके को अगर आपको स्टडी मटेरियल मिलता है, कोई गाइड है या कोई सैम्पल पेपर्स है, इसको लेकर भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि सबसे अच्छा यही रहेगा कि आप एनओएस की ही हेल्प बुक का जो आप हेल्प लीजिए। अगला सवाल जो कि हमारा बनता है दुर्गा यादव। तो दुर्गा यादव इनका सवाल बनता है, सर मेरा रिजल्ट नहीं मिला है, मैंने एग्ज़ाम फ़ीस पे कर दी थी, मैंने जहां एडमिशन करवाया था वहां पूछा तो वो बोल रहे हैं सेंटर पर TMA जमा करवा दो आपका रिजल्ट मिल जाएगा। सर क्या ऐसा पॉसिबल है, प्लीज़ सर आंसर मी। तो यहाँ देखा जाए अभी यहाँ पे हमारा पर जैसे कह रहे कि अपना असाइनमेंट सबमिट करा दो आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा, तो इसके चांसेस क्या बहुत कम हैं क्योंकि यहाँ पर क्या है कि ऑलरेडी आपका रिजल्ट आ चुका है। अब अपना असाइनमेंट सबमिट कराते हैं तो असाइनमेंट की वजह से पास करते नहीं करते हैं तो उसके चांसेस क्या बहुत कम है। डिपेंड करता है आपका जो है कि पिछला रिकॉर्ड क्या है। अगर आपको पिछला रिकॉर्ड में ये है कि चलो थ्योरी के प्रैक्टिकल के मार्क्स मिलाकर कुछ नंबर से आप रह गए हैं तो ऐसे में जो है कि असाइनमेंट के मार्क्स को मिलाकर आपके पास होने के चांस बन जाते हैं, अदरवाइज देखा जाए काफ़ी मुश्किल है। अगला सवाल जो कि हमारा बनता है शिनचैन। इनका सवाल बनता है, सर मैंने स्टडी सेंटर चेंज करने के लिए ऑनलाइन रिक्वेस्ट दिया है और वो पेंडिंग दिखा रहा है, फीस भी दे दिया, अप्रूव नहीं हुआ अब तक, तो क्या मैं अभी TMA कहाँ सबमिट करूँ, जहाँ पहले था वहाँ या फिर न्यू जहाँ पेंडिंग सेंटर दिखा रहा है वहाँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
तो यहाँ देखा जाए स्टडी सेंटर चेंज करने को लेके आपने रिक्वेस्ट डाल दी है, अभी क्या पेंडिंग में है। तो अभी आप ये करिए कि जब तक आपके असाइनमेंट सबमिशन करने का टाइम है तो लास्ट अपने 4-5 दिन आप रुक जाइए। तो लास्ट अपने 4-5 दिन तक आप रुक जाइए। अगर तब तक अगर आपका स्टडी सेंटर चेंज हो जाता है तो आप न्यू स्टडी सेंटर पर जाके चेंज करिए। लेकिन अगर फिर भी अगर नहीं होता है तो ना तो आप जो पुराने स्टडी सेंटर पर सबमिट करें, ना ही नए वाले स्टडी सेंटर पर सबमिट करें। आप अपने असाइनमेंट सबमिट करिए रीजनल सेंटर पर। तो रीजनल सेंटर पर सबमिट करेंगे तो वो आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। अगला सवाल जो कि आपका बनता है बाबू पटेल, इनका सवाल बनता है, हेलो सर, माई सेल्फ बाबू पटेल फ्रॉम मुंबई। एनुअल क्लास 12th में कितने सब्जेक्ट होते हैं? 5, 6 फॉर पासिंग। और सिंपल सब्जेक्ट कौन से होते हैं? सिर्फ मेरा अक्टूबर पास आउट है 2020 सेकेंडरी। अभी एलिजिबल है क्या सर 12th के एडमिशन के लिए? प्लीज़ हेल्प। तो यहाँ पर देखा जाए आपको कुछ सवाल है, जैसे कि आप चाहते हैं कि 12th क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं, आप बिल्कुल एलिजिबल है। जैसे आप 10th क्लास पास कर लेते हैं तो 10th क्लास पास करते ही आप एलिजिबल हो जाते हैं कि आप क्लास 12th में एनुअल में एडमिशन ले सकिए। और दूसरा भी जानना चाहते हैं कि कितने सब्जेक्ट, तो मिनिमम यहाँ पर आपको 5 सब्जेक्ट आपको लेने होते हैं पास होने के लिए, जिसमें 2 ही लैंग्वेज आपकी काउंट होती है, 2 ही लैंग्वेज काउंट होगी, बाकी 3 सब्जेक्ट आपको कोई और निकालने होते हैं। तीसरा आपका यहाँ भी सवाल है कि आप सिंपल और ईजी सब्जेक्ट चाहते हैं कि कौन से लें। तो जैसे कि आपने हिंदी ले लिया, इंग्लिश ले लिया, आपने यहाँ पर जैसे कि होम साइंस ले लिया, पेंटिंग ले लिया, फिजिकल एजुकेशन योग ले लिया, एनवायरमेंटल साइंस ले लिया। तो ये कुछ आसान सब्जेक्ट है जो आप कम मेहनत करके भी अपना आसानी से पास हो सकते हैं। अगला सवाल जो कि हमारा बनता है सोनू बागरी, इनका सवाल बनता है, हेलो सर नमस्ते, क्या आप मुझे बात बता सकते हैं कि मैं एनुअल क्लास 12th एडमिशन अप्रैल में लिया है कि और सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, बुक्स कहाँ से मिलेगी? प्लीज़ सर अप्लाई मी। तो यहाँ देखा जाए बुक्स आपको आपकी मिलेगी आपके स्टडी सेंटर से। अगर यहाँ पर देखा जाए अगर स्टडी सेंटर से अगर वहाँ पे नहीं मिलती है तो आप स्टोर लॉगिन करिए। लॉगिन करके वहाँ पर आपको जो है नोडल सेंटर, आपको बुक्स का ट्रैकिंग नंबर, ऐसा कुछ ना कुछ आपको वहाँ पे दिया होगा, जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आपको बुक्स कहाँ से मिलेगी। तो सबसे सिंपल है कि आप जो अपना स्टूडेंट लॉगिन करिए, डैशबोर्ड में चेक करिए और फिर अपने स्टडी सेंटर जाके अपना कंफर्म कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास अगला सवाल जो कि हमारा बनता है मानसी राजपूत। मानसी राजपूत, इनका सवाल बनता है, सर मैं मार्कशीट डिजीलॉकर से डाउनलोड की है तो फोटो नहीं आ रही, डेट ऑफ बर्थ भी नहीं आ रही, अब क्या करना है? 2019 में एडमिशन किया था। तो यहाँ देखा जाए कि आपके कुछ सवाल है, जैसे कि उसमें डेट ऑफ बर्थ नहीं आ रही है और फोटो नहीं आ रही है। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी फ़ोटो नहीं आ रही है, तो ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो बिना फ़ोटो के भी आपकी वो जो मार्कशीट वगैरह जो भी कुछ है डॉक्यूमेंट आपने डाउनलोड किया चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपके स्टडी सेंटर पर जो मार्कशीट आएगी उस पर डेफिनेटली फ़ोटो आपकी होगी ही होगी। और आपका एक और जैसे सवाल है यहाँ पर कि उसमें डेट ऑफ बर्थ भी नहीं आ रही। तो यहाँ देखा जाए क्लास 12th में डेट ऑफ बर्थ नहीं आती है, तो यहाँ पर 10th में आती है, 12th में डेट ऑफ बर्थ नहीं आती। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। जो आपने डाउनलोड किया है डॉक्यूमेंट वो पूरी तरह से जेन्युइन है, हर जगह चलेगा, कोई मना कर ही नहीं सकता। अगला सवाल जो कि हमारा बनता है अंकित, इनका सवाल बनता है, हेलो सर, जो बच्चे अभी 10th पास कर चुके हैं अब क्या करें? क्या कोई डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं? तो यहाँ पर देखा जाए 10th पास कर ली है, 10th पास करते ही आप जो है 12th क्लास के लिए अपना एडमिशन ले। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस जो भी आप लेना चाहें आपकी चॉइस है। और साथ में जैसे आपने कहा कि आपको डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आप जो है कहीं भी अगर 10th क्लास के बेस पर एलिजिबल है अभी और आपको इंटरेस्ट है उसमें तो आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला सवाल जो कि हमारा बनता है उमेश चौहान, तो इनका सवाल बनता है, नमस्कार सर जी, 12th में 7 सब्जेक्ट लिए हैं, 4 सब्जेक्ट 11th के ईयर 2020 अक्टूबर में क्लियर कर लिए हैं। अब 2021 अक्टूबर में अगर बचे हुए 3 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट क्लियर कर लूँ तो क्या मैं पास हो जाऊंगा सर जी? तो यहाँ देखा जाए अभी कहना चाहते हैं कि आपने 4 सब्जेक्ट आपने क्लियर कर लिए हैं, तो अब आप क्या है कि अगर एक सब्जेक्ट क्लियर करते हैं तो क्या आप जो है 12th क्लियर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? तो अब यहाँ पर देखिए कि आपने जो 4 सब्जेक्ट क्लियर करे हैं उसमें लैंग्वेज कितनी है। अगर उसमें जो है 3 लैंग्वेज है, अगर उसमें 3 लैंग्वेज आपने क्लियर करी है, बाकी कोई दूसरा सब्जेक्ट है, तो ऐसे में आपको 2 सब्जेक्ट आपको क्लियर करने होंगे। अगर आपने उसमें जो है 2 लैंग्वेज क्लियर करी है या 1 लैंग्वेज क्लियर करी है, तो ऐसे में जो है कि आप जो है अपना जैसे कि आपने जो है 4 सब्जेक्ट क्लियर कर लिए है जिसमें आपकी जो 2 से ज़्यादा लैंग्वेज नहीं है, तो ऐसे में 1 सब्जेक्ट क्लियर करते ही यहाँ पर आपका जो है 12th क्लियर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारा अगला सवाल जो कि हमारा बनता है प्ले बॉय, इनका सवाल बनता है, सर फिजिकल सब्जेक्ट
में हमें रनिंग करनी पड़ती है, भाग दौड़ एनोस में। तो यहाँ हमारा पास फिजिकल एजुकेशन जो योग सब्जेक्ट है एक नया सब्जेक्ट है। इस चीज़ को लेके अभी जो है कि टीचर जो खुद भी इतना कंफर्म नहीं है, इतना श्योर नहीं है, क्योंकि अभी तक इसको जो लेके इतना कोई प्रैक्टिकल वगैरह इतना हुआ नहीं है। सिंपल सा ये कि जिस दिन आपका प्रैक्टिकल होगा उस दिन आपको अपनी प्रैक्टिकल फाइल आपको लेके जानी है। आपको जो प्रैक्टिकल का हॉल टिकट का प्रिंट आउट आपको लेके जाना है, आपको एनएस का जो आईडी कार्ड है आपको लेके जाना है, बाकी पेन वगैरह ज्योमेट्री वगैरह आपको लेके जानी है, और बाकी अपना जो है ट्रैक सूट वगैरह में जा सकते हैं। और बाकी वहाँ पे हो सकता है कि कोई ना कोई एक्टिविटी शॉर्ट टर्म कराया जाए, जिसके चांसेस बहुत कम है, क्योंकि मेनली क्या है कि वहाँ पे रिटर्न यानी कि वहाँ पे आपसे कुछ ना कुछ जो है प्रैक्टिकल को लेकर लिखवा ही जाएगा। अगला सवाल जो कि हमारा बनता है गैंगलैंड ग्रुप, इनका सवाल बनता है, हेलो सर, सर मेरा अक्टूबर एग्ज़ाम है पर मैं अभी एग्ज़ाम फीस नहीं दी है। सर एग्ज़ाम फीस नहीं दे तो पास कर देंगे क्या? नहीं करेंगे तो सर मैं नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम दे सकता हूँ 12th का, प्लीज़ रिप्लाई सर। तो यहाँ देखा जाए अभी तक आपने एग्ज़ाम फीस पे अपना नहीं करी है, तो बिना एग्ज़ाम फीस पे करे तो पास नहीं होने वाले। तो कोशिश करिए कि अपने एग्ज़ाम फ़ीस पे कर दीजिए, अभी भी टाइम है, अपना एग्ज़ाम फ़ीस पे कर दीजिए। और दूसरा ये कि अगर आप जानबूझ के ही अपना एग्ज़ाम फ़ीस पे नहीं करना चाहते हैं, तो आप आने वाले टाइम में अपना जो है जैसे मार्च अप्रैल हमारे पास 2022 है, तब भी अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास अगला सवाल जो कि हमारा बनता है लक्ष्मण यादव, इनका सवाल बनता है, हेलो सर, मेरा सवाल है कि नंबर 1, क्या क्लास 12th का एग्ज़ाम 2 बार में होता है? यदि होता है तो टीएमए और प्रैक्टिकल कितने बार में ख़त्म होता है? प्लीज़ सर मेरा क्वेश्चन पिक करें। तो जैसे कि आपको पहला सवाल क्या है कि क्या क्लास 12th का एग्ज़ाम 2 बार में होता है, तो यहाँ पर ऐसा होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि डिपेंड करता है आपका जो 10th पास ईयर, कि आपने 10th कौन से मंथ और ईयर में आपने पास करी है। जैसे कि अभी यहाँ पे हमारा पर जिन्होंने भी हमारा पर जो मार्च अप्रैल 2021 में अपना 10th पास करी है, उनका जो फाइनल होगा वो मार्च अप्रैल 2023 में होगा। तो 2022 में, तो इस बीच 2022 में मार्च अप्रैल और अक्टूबर में पेपर देने को मिल जाता है। लेकिन बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने अपना जो है 10th अपना मार्च अप्रैल 2020 में पास करी थी, तो वो क्या है वो अपना एक बार में ही अपना फाइनल सारे सब्जेक्ट के पेपर दे के पास हो सकते हैं मार्च अप्रैल 2022 में, क्योंकि उनका फाइनल अपना हो जाता है, क्योंकि उनका जो 10th है वो 2020 है मार्च अप्रैल। और यहाँ पे अब जो हमारा पर आएगा एग्ज़ाम, जो अगर भी अपना एडमिशन लेते हैं दिसंबर में एग्ज़ाम फीस जाएगी और मार्च अप्रैल 2022 में एग्ज़ाम होगा, तो एक ही बार में सारे सब्जेक्ट के पेपर दे के अपना पास हो सकते हैं। तो यहाँ पे 2 बार होना ना होना वो 10th पास ईयर के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा जैसे कि यदि होता है तो टीएमए और प्रैक्टिकल कितने बार में ख़त्म होता है, तो टीएमए जो होता है एक ही बार जाता है, तो टीएमए एक ही बार जाता है, एक बार आपको मार्क्स मिल गए तो मिल गए, अब आपको दोबारा टीएमए देने की जरूरत नहीं है। और दूसरा क्या है प्रैक्टिकल, तो प्रैक्टिकल ये है कि जब तक आप प्रैक्टिकल पास नहीं होते हैं आपको प्रैक्टिकल आपको देना होता है, और जैसे अपने प्रैक्टिकल में पास हो जाते हैं, थ्योरी में पास नहीं होते हैं, तो सिर्फ आपको थ्योरी एग्जाम देनी होती है, प्रैक्टिकल आपके लिए ज़रूरी नहीं होता है। अगला सवाल जो कि हमारा बनता है गौरव कुमार, इनका सवाल बनता है, सर मैंने अभी 12th पास किया है एनओ से, लेकिन मेरे स्टडी सेंटर और रीजन सेंटर दोनों ही जगह में सब बोल रहे हैं कि सिर्फ मार्कशीट ही मिलेगी। वो लोग प्रोविजनल और माइग्रेशन देने से मना कर रहे हैं। वो बोलते हैं कि सिर्फ मार्कशीट ही मिलता है। मैं क्या करूं? कॉलेज में एडमिशन कैसे लूं? सर वो बोल रहे हैं कि सिर्फ मार्कशीट देंगे और एक लेटर दे देंगे जिसमें लिखा होगा कि मैं 12th पास हो गया हूँ, जिससे मेरा एडमिशन हो जाएगा। मैं क्या करूँ सर, प्लीज़ हेल्प मी। बहुत सिंपल है, इतना कोई घबराने वाली कोई बात ही नहीं है। सिंपल सा सोल्यूशन है कि आप डीजी लॉकर से अपने डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर लीजिए। डीजी लॉकर से अपनी मार्कशीट, माइग्रेशन, ओरिजिनल डाउनलोड करें, वो अपना यूज़ में करें, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन नैना गुप्ता इनका सवाल बनता है, हेलो सर, सर मेरा अभी 12th में एडमिशन हुआ है, सो मेरे एग्ज़ाम 2022 के अप्रैल में होंगे या 2022 के अक्टूबर में? तो अभी आपने एडमिशन ले लिया है तो आपके एग्ज़ाम जो कि हो गए आपके मार्च अप्रैल 2022 में, जिसकी एग्ज़ाम फीस लगभग दिसंबर के आसपास में जाएगी। उसके बाद यहाँ पे हमारा अगला सवाल जो कि हमारा बनता है विशाल सिंह, तो विशाल सिंह इनका सवाल बनता है, हेलो सर, सर मैंने अपना सब्जेक्ट चेंज करवाया था और सब्जेक्ट चेंज भी हो गया, पर टीएमए स्टेटस में टीएमए रिसीव एट एआई एवोल्यूशन एंड मार्क्स पेंडिंग आ रहा है, और मैंने टीएमए एनओएस रीजन सेंटर में सबमिट किया था 12 अगस्त को। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, आपने असाइनमेंट सबमिट कर चुके हैं, अच्छी बात है। स्टेटस
रिसीव दिखा रहा है तो जल्दी आपको मार्क्स शो हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारा पर अगला सवाल जो कि हमारा बनता है बागपत मेडिकल इंस्टीट्यूट प्रोडक्शन। इनका सवाल बनता है सर 10th में एडमिशन लेने के लिए DOB के प्रूफ आधार कार्ड चल सकता है क्या? तो यहाँ पर अगर आपके आधार कार्ड में प्रॉपर पूरा डेट ऑफ बर्थ है, दिन महीना साल है, तो वो हमारा पर एनओएस में एडमिशन के लिए डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के तौर पे चल जाएगा। अगला सवाल जो कि हमारा बनता है शीतल चौधरी। इनका सवाल बनता है सर मैंने ऑन डिमांड रजिस्ट्रेशन किया है, सर मेरे 5 सब्जेक्ट है पर रजिस्ट्रेशन सिर्फ 4 सब्जेक्ट का हो रहा है, क्यों सर? क्योंकि यहाँ पर आपका जो 10th और 12th के बीच में जो 2 साल का गैप है कंप्लीट नहीं हुआ है। जैसे वो गैप कंप्लीट हो जाएगा तो बाकी के सब्जेक्ट भी अपना एग्जाम दे सकते हैं। अगला सवाल जो कि हमारा बनता है एम्स लवर। तो इनका सवाल बनता है सर ओरिजिनल मार्कशीट जून एग्जाम की कब तक आएगा? तो ओरिजिनल जो मार्कशीट है जो कि हार्ड कॉपी में होती है, जो आपको आपके स्टडी सेंटर से मिलती है, जिसके चांसेस क्या है अगस्त के लास्ट तक है। तो अगस्त के लास्ट तक आप जो है अपनी स्टडी सेंटर से जाके अपना मार्कशीट वगैरह कलेक्ट कर सकते हैं। अगला सवाल जो कि हमारा बनता है दीपक रावल। तो इनका सवाल बनता है सर डिजीलॉकर के मार्कशीट से पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप पार्ट टाइम, फुल टाइम, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल जो कि हमारा बनता है लक्ष्मी शर्मा। तो लक्ष्मी शर्मा इनका सवाल बनता है सर एनएस क्लास 12th में इंग्लिश, होम साइंस, डाटा एंट्री, ज्योग्राफी, एलबर्टा साइंस ले सकते हैं? तो बिल्कुल ले सकते हैं। जो भी वहाँ पर आपको चॉइस में मिलता है, जो भी सब्जेक्ट आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं। अगला सवाल जो कि हमारा बनता है अजय कुमार। अजय कुमार इनका सवाल बनता है सर आफ्टर एडमिशन व्हेन डज द बुक्स अराइव एट आवर होम? तो यहाँ देखा जाए आपने एडमिशन ले लिया है, अब आपको इंतजार अपनी बुक्स का। तो सिंपल सा आप क्या है कि अपना जो स्टूडेंट लॉगिन करें, अब वहाँ पे चेक करिए कि वहाँ पर आपको जो नोडल सेंटर है या नहीं है। अगर नोडल सेंटर शो हो रहा है तो वहाँ पर आप जाइए, वहाँ जाकर बुक्स का पता करिए। अगर नोडल सेंटर शो नहीं हो रहा है तो वहाँ पे कोई ना कोई बुक्स को लेकर ट्रैकिंग नंबर होगा, जो इस चीज़ का प्रूफ होगा कि आपको इस ट्रैकिंग नंबर से आपको बुक्स भेजी जा रही है। अगर वो भी नहीं है तो आपके पास जो एनएस का ID कार्ड है, आप उस ID कार्ड को ले, उसके सबसे नीचे स्टडी सेंटर का आपको वहाँ पर नाम शो किया गया होगा। आप उस स्टडी सेंटर जाइए, आप वहाँ जाके अपना बुक्स का पता कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की संडे वीडियो में मैंने आपके कई सारे सवालों के जवाबों को बताने की कोशिश करी है। उम्मीद करता हूँ कि आप में से कई सारे विद्यार्थियों की हेल्प हुई होगी। अगर दोस्तों आपको ज़रा सी भी हेल्प हुई है तो हमारे चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा और साथ में ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करिएगा। और चैनल से जुड़ना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि आने वाले टाइम में एनएस को लेकर कई सारे बदलाव आने वाले हैं, कई सारे खास जरूरी बातें आने वाली है। इसलिए जरूरी हो जाता है कि आप हमारे चैनल से जुड़े ताकि एनएस को लेकर किसी भी जरूरी खबर से आप जो है अनभिज्ञ ना रह जाए। तो हर खबर से जुड़े रहने के लिए, एनएस की हर अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल से जुड़ना जरूरी है। तो चलो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।